हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो टैरोट। आप सबको मेरा प्रणाम। होपफुली आपकी सब कुछ ठीक चल रही है। मेरी इस चैनल पे बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, रीडिंग्स में नहीं कर रही थी। एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर थी तो इसलिए नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम अगर कहीं पे ट्रेवल कर रहे होते तो हम कोशिश करते कि टैरोट को कैरी ना करें, क्योंकि टैरोट से जो होती है वो हमारी जो वो है कि मेरी एनर्जी से ये टैरोट अभी कनेक्टेड है। और अगर मैं इसे कैरी करके कहीं पे ट्रेवल करती हूँ तो हो सकता है कि उसकी जो एनर्जी है वो बदल जाए। बदलती नहीं है लेकिन ये हो सकता है, देर वॉज पॉसिबिलिटीज़। तो इसीलिए थोड़ी मैं माफ़ी ही मांग लेती हूँ आप सबसे कि कुछ दिनों से रीडिंग नहीं आया है। और आज की टॉपिक जो है, शायद आप लोगों को पता चल गया है थंबनेल से कि आपकी डेस्टाइन पार्टनर क्या है, कौन है। सॉरी, आपकी डेस्टाइन पार्टनर कौन है। तो ये जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ ये ऑल साइंस के लिए है, ठीक है। ऑल साइंस यानी कि आपकी साइंस कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, उनके बारे में कुछ, उनकी फैमिली कैसी हो सकती है, उनके साथ आपके रिलेशन कैसी है, और उनकी साइंस। क्योंकि आप लोग कई बार कंफ्यूजन में रह जाते हो कि मैं किसी आपकी हो सकता है कि आप किसी के साथ डेट कर रहे हो या रिलेशनशिप में हो, तो आपके मन में ये सवाल है कि क्या यही वो पार्टनर है, क्या यही वो इंसान है, इसी के साथ मेरी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। ये जो सवाल आपके दिलों में चलता है, इसको लेकर जो जितने भी कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो जाए, इसी के लिए ये रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सबके साथ 100% रेजोनेट ना भी कर सकती है। जिनके साथ जितनी रेजोनेट हो आप उसे ले सकते हो, और जितना रेजोनेट ना हो आप उसे छोड़ सकते हो। और एक चीज़, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो आपको जब भी ये वीडियो देखने के लिए मिलेगा आप तभी इसके साथ ये रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग कार्ड सफल करना स्टार्ट करते हैं। टेम्परेंस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, डेस्टाइन पार्टनर, मैंने कहा ही था। तो ये कार्ड आने ही थे, क्योंकि हमारी जो रीडिंग है वो है ही बहुत स्पेशल और इसी के रिगार्डिंग है। तो वर्ल्ड, ये जो कार्ड है ना, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी गाइस, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ आप सबसे, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ये जो डॉगीज़ है हमारे यहाँ, वो थोड़े, उनकी जो थोड़ी माइंड है अभी थोड़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं, ठीक है। आप देख पा रहे थे यहाँ पे जितने भी कार्ड्स थे, मैंने इसमें पहले से सफल कर रही थी। तो यहाँ ऑलरेडी 3 कार्ड्स हम निकल के रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। Six of Pentacles, sorry, Eight of Pentacles, Seven of Cups, ये कार्ड भी आना ही था, सक्सेस, पेज ऑफ सॉर्ड्स, फॉल, किंग ऑफ वॉन्ड्स। उनको क्या होता है, जब रात हो जाता है ना तो उनकी ये एनर्जी हो जाती है कि उनका माइंड थोड़ा बिगड़ जाता है, ठीक है। तो मदर यूनिवर्स, गॉड हमें ये बताए कि डेस्टाइन पार्टनर कौन है। द मून, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव ही होना चाहिए था, और
वही हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। नहीं, इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे। टू ऑफ कप्स, डेस्टिन्ड पार्टनर। हम एक और कार्ड लेंगे। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, हम इसे यहीं पे रख देते हैं। द वर्ल्ड, टेम्परेंस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत 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 ज़्यादा ये रीडिंग ना आप लोगों की दिमाग में यही चल रही थी अभी करेंटली, ठीक है, यही चल रही थी। और एक चीज़ आपको दिखाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो कार्ड्स है ना, पहली बात तो ये है कि यस, दिस इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर रीडिंग। आप सही जो टाइम है, जो भी ये देख रहे हैं ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ही है। द वर्ल्ड, ठीक है, आप इस वर्ल्ड में, आप इस दुनिया में आए ही हो इसी पार्टनर के लिए। और आप अगर मैरिड कपल्स ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बता दूं कि जिनके साथ अभी आप हो रिलेशनशिप में, मतलब मैरिज रिलेशनशिप में, जी हाँ, आपकी मैरिज उन जिनके साथ हुई है वही आपकी डेस्टाइन्ड पार्टनर है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो ये कार्ड्स आए हैं उनसे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ। आप देख लीजिए कि क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आपकी जो पार्टनर है उनसे ये रेजोनेट करती है या नहीं। ये जो इंसान है, ठीक है, ये हर कोई, मतलब मेल फीमेल बोथ, ये ना वर्कहोलिक है। इनकी ज़िंदगी उनकी जो मेन मोटिव है ना, वो यही है कि उनको काम करना है, उनको कहीं पर पहुंचना है, उनको दुनिया को दिखाना है, अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है। उनकी मेन फोकस हमेशा काम ही होती है। हो सकता है कि आप उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी हो। अगर आप लोगों में से कई लोग रिलेशनशिप में हो और अगर आपकी पार्टनर की बिहेवियर कुछ इस तरीके की है तो आप समझ जाओ कि यही आपकी डेस्टाइन्ड पार्टनर है। और अगर ऐसी नहीं है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। और जो सिंगल लोग ये देख रहे हो, अगर आपकी मुलाकात किसी के साथ हो जाए या फिर आप डेट कर रहे हो किसी भी इंसान को, किसी भी पार्टनर को, तो उनकी भी एनर्जी कुछ, उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है या नहीं आप देख सकते हो। और प्रोफेशन ना, मैं आपको बता दूं, ये ना किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से है, हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ यही है कि ये जो भी है इनकी प्रोफेशन मेनली डिफेंस सेक्टर से ये हो सकता है। पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऐसे जितने भी फोर्सेस है, डिफेंस फोर्सेस, उनकी प्रोफेशन ये हो सकता है, ठीक है। या फिर एथलीट भी हो सकते हैं। किसी के केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि ये एथलीट भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो भी है बहुत हार्ड वर्किंग है, वर्कहोलिक है। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी वर्क, उनकी प्रोफेशन, उनकी करियर, उनकी लाइफ। और पता है ये वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपको अपने लाइफ में देखना चाहते हैं। इसीलिए वो ऐसे करते हैं कि आप उनकी लाइफ में जो प्रायोरिटी, आपकी जो पोजीशन है उनकी लाइफ में,
वो आपको ना बहुत मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों ने ही आपकी जो कनेक्शन है, आप दोनों ने ही दोनों को मैनिफेस्ट किया है, शायद इस लाइफ में या फिर पास्ट लाइफ में, लेकिन दोनों ने ही मैनिफेस्ट किया है एक दूसरे को। बहुत मतलब शिद्दत से मिलता है ऐसा प्यार, ऐसा पार्टनर। और एक चीज़, अगर आपको मैं बर्थ साइन, क्योंकि मैंने थंबनेल में यही कहा था कि आपकी जो बर्थ साइंस है मैं वो बताने की कोशिश करूँगी, तो मेनली मुझे जो दिख रहा है, देखिए मुझे ये लग रहा है कि वाटर साइंस हो सकते हैं, ज़्यादातर केस में वाटर साइंस है, ठीक है। अर्थ साइन, आई एम सॉरी, अर्थ साइन, ज़्यादातर केसेस में अर्थ साइन है। अर्थ साइंस यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एंड वाटर साइंस भी हो सकते हैं, फायर साइन भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, ठीक है। हालांकि बहुत क्लियर है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मुलाकात इस पार्टनर से किसी मैरिज सेरेमनी, किसी फंक्शन में हुई हो सकती है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ यही है कि किसी मैरिज और रिसेप्शन की फंक्शन में ही आप दोनों की मुलाकात हुई होगी, और आपकी शादी भी होने वाली है इस पार्टनर से। डेस्टाइन पार्टनर के साथ शादी होना ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने पहले ही कहा है, अगर मैरिड कपल्स, मैरिड कोई इंसान ये रीडिंग ले रहे हो, तो उनके लिए भी यही है कि आपकी शादी जिससे हो गई है या हो गया है, वही आपके डेस्टाइन पार्टनर है, और आप दोनों ने मिलके मैनिफेस्ट किया है एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन कई कई जगह पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी जो रिलेशन है वो वैसे तो बहुत बहुत सक्सेसफुल है, बहुत मतलब बहुत सुलझा हुआ है। जब आप उनसे मिलोगे तो उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी होगी कि वो बहुत समझदार एक इंसान होंगे, ऐसा इंसान जो कि सुलझा हुआ है, उनके माइंड में कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे। आपके दिमाग में हो सकता है, आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स होंगे, लेकिन वो जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, उनकी जब एंट्री होगी ना आपकी लाइफ में, वो आते ही आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर कर देंगे। वो आते ही आपको ये बता देंगे कि वो कितना, मतलब उनकी आप कितना ओर्दी हो उनकी लाइफ में। शायद आपको अपने ऊपर भरोसा ना हो कि नहीं यार, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, मेरे में इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन जब वो पार्टनर आपसे मिलेंगे ना, और वो आपको हमेशा हर रोज़ ये एहसास दिलाएंगे कि आप कितना केपेबल हो, वो खुद, वो बंदा जो भी होगा, बंदा या बंदी जो भी होंगे, वो खुद तो एक मैच्योरिटी के लेवल पर बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होंगे, लेकिन हाँ इमोशनल भी होंगे, ठीक है। इमोशनल भी होंगे, उनकी इमोशनल जो पार्ट है आपको लेकर, वो भी नॉट ओनली आपको लेकर, वो एज ए ह्यूमन बीइंग भी थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होंगे। कई जगह पर किसी फीमेल की साथ अगर ये है, किसी फीमेल ये रीडिंग ले रहे हैं, तो आपको ये लग सकता है कि मेरा पार्टनर जो है वो है तो एक लड़का, लेकिन यार ये थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है। हाँ, तो ऐसा अगर है तो ये वो पार्टनर है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, जो इमोशनल पार्ट है वो तो सही है, लेकिन ये इंसान की जो नेचर है, ज़्यादातर नेचर यही है कि ये बोल्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उनकी अपनी एक पॉइंट होती है जो वो क्लियरली आपके सामने रख देते हैं, सबके सामने, सबके लिए। वो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने कुछ और है, दूसरे के सामने कुछ और है। जो है वही है, और वो वही दिखाना चाहते हैं, दुनिया को भी वही दिखाना चाहते हैं। और आपको लेकर तो बहुत ज़्यादा, मतलब आपके और उनकी रिलेशन में ऐसा है कि उनको दिखाना है दुनिया को कि यार यही मेरा पार्टनर है, ये है मेरी पार्टनर। और फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो
देखिए, फैमिली की तरफ से थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकता है, ठीक है। उनके फैमिली से भी हो सकता है या फिर आपके फैमिली से भी हो सकता है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी, इतनी बोल्ड पर्सनालिटी होगी इनकी, कि आपको ये जो भी प्रॉब्लम क्रिएट भी होगा ना, आपको कुछ करना ही नहीं होगा। ये इंसान आपकी लाइफ में आकर आपको सुलझाएगा, क्योंकि ये खुद सुलझा हुआ इंसान होगा और आपको भी सुलझने में हेल्प करेगा। एज वेल एज ये जो प्रॉब्लम्स कहीं पर भी क्रिएट हुआ ना, हो सकता है आपके फैमिली में या फिर उनके फैमिली में, ये बंदा ना क्लियरली जाके बता देगा कि देखिए ये है, ये मेरी पार्टनर है, मुझे इनके साथ ही रहना है, आपको चाहिए तो रहो, आपको मानना है तो मानिए, नहीं भी मानना है तो भी मुझे इसके ही साथ रहना है। अगर आप मान लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मान लेते हो फिर भी मुझे इन्हीं के साथ रहना है। तो ऐसी पर्सनालिटी है उनकी। अब चेक कर लेना कि आपके पार्टनर क्या आपको लेकर इतना कॉन्फिडेंट है। अगर है तो भाई यही है आपकी डेस्टिन्ड पार्टनर। और अगर नहीं है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और वो आपको लेकर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपको लेकर पूरी दुनिया के सामने बोल पाए, पूरी दुनिया के सामने आपको लेकर बात कर पाए, आपकी स्टेटस लगा पाए, तो फिर आप उस एनर्जी से बाहर निकल जाना। क्योंकि आपकी पार्टनर तो भाई ऐसी ही होगी, थोड़ी बोल्ड, थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और आपको लेकर ना उनके दिल में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट होगी। आप शायद अपने आप को उतना रेस्पेक्ट ना करो, लेकिन वो बंदा आके ना आपकी जो वर्थ है वो आपको समझाएगी कि यार तू ये है, तू अपने आप को ऐसे ही मत रख, पूरी दुनिया के सामने अपने आप को ओपन अप करो। और आप होंगे भी उनके साथ, जब आपकी कनेक्शन जुड़ेगी ना, आप खुद में चेंजेस देखने लगोगे, आप खुल के बाहर आओगे, आपकी जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर ऐसा कुछ एनर्जी आप करेंट रिलेशनशिप में फील कर रहे हो ना कि यार हाँ, मैं इसके साथ आके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, मेरे में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, मैं ओपन अप हो रही हूँ बहुत ज़्यादा सोसाइटी के साथ, रिलेशनशिप को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, तो फिर तो सही है। और ये बंदा कमिटेड होगा आपके साथ, कमिटमेंट करना चाहेगा आपको, कमिटेड होना चाहेगा आपके साथ। हो सकता है कि आपको ये डायरेक्ट ना मैरिज प्रपोजल दे दे, डायरेक्ट पहले ही मुलाकात में दे देता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब तैयार रहो। सिंगल्स वालों के लिए मैं कह रही हूँ, अगर सिंगल हो तो ये भी हो सकता है कि ये बंदा आया आपकी लाइफ में या बंदी आई और डायरेक्ट कह दिया कि भाई मुझे तेरे से शादी करनी है, तुझे क्या करना है बता, करना है तो बोल, नहीं तो छोड़। इतना बातें, इधर उधर की बातें अच्छी नहीं लगती। तो ऐसी पर्सनालिटी होगी, ठीक है, आपकी पार्टनर की। और आपकी शादी भी होगी, और शादी होगी ना जब, तो ये जो एनर्जी होगी, मतलब उनकी यही मेंटालिटी रहेगी आपको लेकर कि मुझे जो भी करना है इसी के साथ करना है, मुझे बड़ा भी बनना है, मुझे अपने करियर को लेकर, मुझे अपने फ्यूचर को लेकर, मुझे जो भी करना है इसी के साथ करना है। और आपको लेकर, आपको प्रेफरेंस देंगे हर चीज़ में, अपने करियर को लेकर हो, अपने फ्यूचर को लेकर हो, कुछ भी हो, आपको ही प्रेफरेंस देंगे, आपको ही चाहते हैं हमेशा, हर चीज़ में जो भी करेंगे ना आपके ही साथ करेंगे। और आप दोनों मिलकर ना एक सक्सेस भी अचीव करोगे अपने लाइफ में, ठीक है। और मैंने तो कहा, अगर प्रॉब्लम है कुछ चीज़ें तो वो फैमिली की तरफ से हो सकती है, लेकिन वो भी ये जो इंसान होंगे ये सॉर्ट आउट कर देंगे। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि देखिए अगर किसी चीज़ को लेकर आप नेगेटिव होते हो तो वो एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है वो भी नेगेटिव हो जाती है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी जो ये चैनल है उसे ग्रो करने में आपकी मदद तो चाहिए ही चाहिए। बिना आपकी मदद, बिना आपके सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।